जुलाई को यानी कि कुछ ही घंटों के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या राहुल गांधी 19 जुलाई को कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? यह खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी कि 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मगर पर्दे के पीछे की खबर क्या है? यह अखबारों की सुर्खियों में गुम है, क्योंकि अखबारों की सुर्खियों में और न्यूज चैनलों में तो यही बताया जा रहा है ना कि भाई मानसून सत्र है और मानसून सत्र से पहले सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, यही बताया जा रहा है ना। लेकिन नहीं, यह खबर अधूरी है, क्योंकि अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जो अंदर से खबर आ रही है। और यह आंदोलन कौन सा होगा, कैसा आंदोलन और क्यों आंदोलन, वो भी बताएंगे आपको। मगर ये जो आंदोलन की तैयारी हो रही है, अंदर की खबर यह है कि ये इतने बड़े स्तर पर हो रही है जिसके लिए इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। और अंदर की खबर क्या है? खबर यह है कि बिहार में जिस तरह से SIR को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है, उसको देखते हुए देश के भीतर सभी राजनीतिक दल, इतना ही नहीं, जो मोदी के सहयोगी हैं, मोदी सरकार के सहयोगी हैं, TDP यानी कि चंद्रबाबू नायडू तक नाराजगी जता रहे हैं। और राहुल गांधी इसी नाराजगी को अब एक बड़ा रूप देने की कोशिश में है। अब याद कीजिए, बाकायदा बिहार में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो रैली की थी जुलाई 9 तारीख को, और बिहार में चक्का जाम जो किया था, उसका आह्वान किया था, तब आपने देखा था कितनी जबरदस्त भीड़ थी, जन सैलाब था। तब बिहार में महागठबंधन के महाप्रदर्शन और महासफलता के बाद राहुल गांधी बाकायदा उस वक्त गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे और सभी साथी बिहार में राहुल गांधी के साथ खड़े थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या दीपांकर, एक साथ ये तिकड़ी नजर आई थी। और तब राहुल गांधी आंदोलन को समझ बैठे थे। राहुल गांधी इसी मुद्दे को बिहार तक अब सीमित नहीं रखना चाहते। और अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इसी बात को लेकर हो सकता है कि 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई बड़ा ऐलान करे। वैसे तो इस बैठक में यह भी बात सही है कि मानसून सत्र है और मानसून सत्र से पहले सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। हर बार इस तरह की बैठक होती है, सत्र से पहले विपक्ष इकट्ठा होता है। मगर कुछ दिनों में आपने देखा होगा, हाल ही के कुछ दिनों में, कि राहुल गांधी के बयानों में इसी मुद्दे की तासीर झलक रही है। उदाहरण के तौर पर 9 जुलाई को उस रैली में राहुल गांधी चुनाव आयोग के फैसले के बहाने आयोग और बीजेपी दोनों को अपने बयानों में लपेट रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ। बाकायदा हाल ही के कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाएंगे, हाल में जो उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मगर पहले कुछ घंटे पहले राहुल गांधी का असम में सैकड़ों की भीड़ के सामने एक बहुत बड़ा बयान था, वो याद करिए। राहुल गांधी ने कहा, आपको सावधान रहना है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ काम कर रहे हैं। यानी जो अब तक नहीं कहा वो कह दिया कि जो बीजेपी है वही चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयोग है वही बीजेपी है। राहुल गांधी की नजर में तो अब यही दिखाई देता है। यह सबसे बड़ा प्रहार है राहुल गांधी का। पहले राहुल गांधी का ये एक बयान फिर से सुनिए और फिर ये आंदोलन की रूपरेखा कैसी हो सकती है, जो अंदर की खबर आ रही है कि रूपरेखा होगी तो होगी कैसे, वो भी आपको बताएंगे। मगर पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, कुछ घंटे पहले का है। क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग
उस वोटर लिस्ट पे हों। यानी हो सकता है जहां तक सदन के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाएगा यह तय है, मगर सड़क पर भी मुद्दे को उठाने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो भी इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के। अब कैसे होगा यह आंदोलन, जिसका ऐलान 19 तारीख को हो सकता है, और जो खबरें आ रही हैं यह आंदोलन ठीक दरअसल उसी रूपरेखा का हो सकता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को आपने पदयात्रा करते हुए देखा था दक्षिण से उत्तर की तरफ, और उसी यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ऐसे में चुनाव आयोग के SIR वाले फैसले को देशव्यापी बनाने के लिए राहुल खुद रण में उतर सकते हैं, पद यात्रा कर सकते हैं। वैसे भी जो खबरें सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि भाई TDP के चंद्रबाबू नायडू, वो नायडू जो मोदी सरकार को समर्थन देते हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी तक जता दी और आयोग से कहा कि भैया इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दीजिए। यानी नायडू को भी संदेह है, यह बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है, और यही राहुल गांधी करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी उस मोर्चे को तैयार करने की कोशिश में है जिसके जरिए वो सिर्फ एक तीर से कई सियासी शिकार करेंगे। एक ये कि इस मुद्दे के जरिए इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है उसको एकजुट करेंगे, ताकि जो दूसरे राजनीतिक दल तितर बितर हैं वो भी एक छाते के नीचे राहुल के साथ दिखाई दें। दूसरा, चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग इस तरह के फैसले लेता है, ये बताएंगे। और तीसरा, जो मोदी सरकार के अंदर जो तूफान इस मुद्दे को लेकर दिखाई दे रहा है उसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। कैसा तूफान? कैसा तूफान? अभी नायडू नाराज हैं, नीतीश मौन है, नीतीश इस मुद्दे पर मौन है। अगर नायडू और नीतीश एक साथ मोदी सरकार को आंखें दिखा दें तो आप जानते हैं ना क्या हो सकता है। यानी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 19 जुलाई को कुछ बड़ा हो सकता है। वैसे भी याद करिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या हुआ, चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच तलवारें खिंच गई। 36 का आंकड़ा जबरदस्त घमासान चल रहा है तब से। बाकायदा राहुल गांधी ने संपादकीय लिखकर, याद करिए संपादकीय लिखकर, आर्टिकल लिखकर तथ्यों के साथ अपनी बात को एक एक करके रखा। चुनाव आयोग कहता रहा राहुल गांधी जी आइए चाय पर बैठकर बात करते हैं, मगर राहुल गांधी कहते हैं कि दो टूक कहा कि भाई पहले सबूत दीजिए फिर जहां बोलेंगे वहीं बात करेंगे। हालांकि एक घटना ऐसी भी हुई इस दरमियान चिंगारी को जिसने और भड़का दिया। याद करिए जब सभी विपक्षी दल एक साथ, शायद 2 जुलाई की तारीख थी, 11 पार्टियों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, तो क्या सलूक विपक्ष के साथ हुआ था? विपक्ष के डेलीगेशन के साथ क्या हुआ था, जिसमें 20 नेता शामिल थे। यही कहा गया था ना कि हर पार्टी से सिर्फ 2 लोगों को ही अंदर आने की इजाजत है, जिसकी वजह से कई नेता मीटिंग तक में अपनी बात नहीं रख पाए, जिसके बाद में बाहर निकलकर विपक्ष के नेताओं ने अपनी नाराजगी दर्ज की, और तब भी खूब बवाल हुआ था। तब भी विपक्ष ने यही पूछा था कि 2003 से आज तक 22 साल में विपक्ष ने यह कहा कि भाई बिहार में कम से कम 5 चुनाव हो चुके हैं, तो क्या ये सारे चुनाव गलत थे? खैर, अब तो राहुल गांधी खुलकर SIR के मुद्दे पर सामने आ चुके हैं, तभी तो ट्वीट करके ये तक कह रहे हैं कि भाई बिहार में चुनाव आयोग SIR के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अजीत अंजुम के वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ चोरी, नाम SIR, पर्दाफाश करने वाले पर होगी FIR। EC अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह से बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है? बताइए कौन कह रहा है? राहुल गांधी। और हैशटैग दे रहे हैं वोट चोरी। तो क्या 19 तारीख को राहुल गांधी या कांग्रेस कोई वाकई में बड़ा ऐलान करने वाली है जिसकी सुगबुगाहट महसूस हो रही है? और क्या वाकई में इस मुद्दे को एक बड़ा देशव्यापी रंग देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? चलिए इंतजार करते हैं, इस सवाल का जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा जब 19 तारीख को इंडिया गठबंधन एक साथ एक छत के नीचे दिखाई देगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।